बात करते हैं, आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, पहले एक बार पूरा रिकैप देख लेते हैं क्या क्या कर चुके हैं। अपन ने अकाउंट्स करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अकाउंटिंग में किसकी अकाउंटिंग की जाती है? ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग की जाती है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एन इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमारे घर में मम्मी यूज करती है, और हमने यहाँ क्या सीखना स्टार्ट किया है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलता है डबल एंट्री सिस्टम? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, डेबिट वाइड मैंने आपको बताया था डेटर से आया है, तो डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिस पर हमारा राइट होता है, इसलिए अपन ने डेबिट का मतलब भी क्या डिराइव किया है? राइट। और क्रेडिट वाइड आया है क्रेडिटर से। क्रेडिटर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको हमें पे करने की लायबिलिटी होती है, तो हमने क्रेडिट का मतलब क्या निकाला था? लायबिलिटी। ठीक है, फिर एक छोटा सा कंसेप्ट समझाया था आपको, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। क्या बोलता है वो कंसेप्ट? कि दोनों को अलग अलग मानकर अकाउंटिंग करने का। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग मानो और अकाउंटिंग किसकी करो? हमेशा बिजनेस की। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था अपन ने? फिर जनरल एंट्रीज करके देखी बहुत सारी तरह तरह की। ठीक है, डबल इफेक्ट निकाला, उसको देखा कि क्या करना है। अच्छा हाँ, बीच में एक चीज और देखी थी, बिजनेस में एलिमेंट कितने होते हैं? 4, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। एसेट के 5 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से? व्हाट इज एसेट? एसेट मस्ट बी अ रिसोर्स हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस, हेल्प्स टू जनरेट कैश इन बिजनेस, अंडर कंट्रोल ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। और लास्ट पॉइंट क्या बताया था? यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। इसको एसेट बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलेंगे इसको। ठीक है, अभी समझ में आएगा बाद में आगे चल के। ठीक है, फिर लायबिलिटी बताया था, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज ड्यू टू पास्ट इवेंट, सेटलमेंट ऑफ विच इज टू बी डन थ्रू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इतना पढ़ा था लायबिलिटी के बारे में। फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस करने से हमें क्या मिलता है? राइट मिलता है। एक्सपेंस करने से हमें क्या मिलता है? राइट मिलता है। इसलिए एक्सपेंस के इंक्रीज होने को हम क्या करते हैं? डेबिट, और डिक्रीज होने को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। फिर इनकम देखी थी, फोर्थ एलिमेंट ऑफ बिजनेस, फोर्थ एंड लास्ट, इनकम या प्रॉफिट। इनकम क्या है बिजनेस के लिए? इनकम इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स बिजनेसमैन, टूवर्ड्स ओनर। ठीक है, तो इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, और कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। काम खत्म। इतना किया था, इसके बेसिस पर पूरी अकाउंटिंग सीखी है। एक काम करो, फटाफट अपन कुछ जनरल एंट्रीज ड्रॉ करते हैं। मैं ट्रांजैक्शंस लिखूंगा नहीं, ऐसे ही बोलता जाऊंगा, तुम्हें सिर्फ जनरल एंट्रीज बतानी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेजर पोस्टिंग। और एज पर माय कमिटमेंट, मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें आज पोहा बनाना सिखाऊंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो कुछ ट्रांजैक्शन बोलता जा रहा हूं मैं, आप उसकी एंट्री बताते जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। क्या एंट्री होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मेट नहीं बनाया, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ बेस बिल्डिंग के लिए ये एंट्रीज कर रहा हूं। ठीक है, चलो इसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन मैंने बोला परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000 इन कैश। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000 इन कैश। क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना? मैंने बोला 10,000 का फर्नीचर लिया, टू कैश अकाउंट, कितना? 10,000। फिर मैंने बोला गुड्स परचेज फॉर कैश वर्थ ₹15,000। कैश में गुड्स परचेज किए, कितने के? 15,000 के। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 15,000 टू कैश अकाउंट, कितना? 15,000। गुड्स परचेज किए। ठीक है, फिर मैंने बोला गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर्थ ₹20,000 के गुड्स कैश में सेल किए। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000 टू सेल्स 20,000। मैंने बोला सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय वर्थ ₹2,000, 2,000 कैश पे किया है। एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू कैश अकाउंट, कितना? ₹2,000। मैंने बोला
कमीशन रिसीव ₹700 इन कैश। क्या मिला मुझे? कमीशन मिला। क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 700 टू कमीशन। इन सब के लॉजिक आपको पता है। कमीशन क्रेडिट क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि वो इनकम है और बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, मैंने बोला रेंट पेड ₹5,000 इन कैश। क्या किया? रेंट की पेमेंट करिए 5,000 कैश में। एंट्री क्या होगी बोलो? रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपीज टू कैश अकाउंट कितना? 5,000 रुपीज। मैंने बोला सेल गुड्स ₹7,000। सेल सोल्ड गुड्स सोल्ड फॉर ₹7,000 इन कैश। एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आधे बोल रहे हैं करवाना क्या चाह रहा है ये। चलो बस इतना काफी है तुम्हें परेशान करने के लिए। करें, आगे बढ़े। क्या किया ये मैंने? कुछ नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन्स बताए। तुम होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, सूर्य प्रतापी टाइप के बच्चे, फटाफट तुमने जनरल एंट्रीज बता दी मुझे, है ना? अब बेटा मैंने आपसे पूछा कि आफ्टर दिस 8 ट्रांजेक्शंस हाउ मच कैश बैलेंस यू हैव। आपके पास कैश कितना है मुझे निकाल कर बताओ। एक बार में पूरा दिख गया। इन 8 ट्रांजेक्शंस के बाद आपके पास कैश बैलेंस कितना है ये मुझे आपको निकाल कर बताना है। आप मुझे निकाल कर बताएंगे फटाफट। चलो, वो साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला, साथ में मिलके करते, तुम अपना अपना करने लगे। आओ देखो बेटा, आप कैसे करोगे? वैसे जिनको नहीं समझ में आ रहा, पहले अगर मुझे ये निकालना है कैश कितना है मेरे पास, आफ्टर दीज 8 ट्रांजेक्शंस हाउ मच कैश आई हैव, मेरे को अगर ये पता करना है तो मैं क्या करूंगा? जो कैश आया है वो एक तरफ और जो कैश गया है वो एक तरफ। कैश आया है उनको ऐड कर लूंगा, जो कैश गया है उनको लेस कर दूंगा, तो नेट कैश निकल आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो कैसे करोगे? सर 1 लाख रुपीज था, 1 लाख था, उसके बाद 10,000 चला गया, कितना बचा? इस ट्रांजेक्शन के बाद 90,000 बचा। फिर 15,000 चला गया, कितना बचा इस ट्रांजेक्शन के बाद? 75,000। फिर 20,000 आया तो कितना हो गया? 95,000। चलो यहां पे हो गया 95। फिर कैश सैलरी दी, 2,000 लेस किया तो कितना हो गया? 93। फिर कमीशन रिसीव किया, बढ़ गया, कितना हो गया? 93,700। फिर रेंट पे किया 5,000 कैश में, कितना हो गया? 88,700। फिर वो सेल की तो 7,000 से फिर बढ़ जाएगा, क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे 95,700। कितना टाइम लगा बेटा टोटल लगाने में? 1 मिनट से कम, लगभग 1 मिनट मान लेते हैं, 60 सेकेंड्स। बेटा कितनी एंट्रीज है? 8 ट्रांजेक्शंस हमने ड्रॉ किए, कितना मिनट लगा? 1 मिनट। अगर यही 80 ट्रांजेक्शंस होते तो 10 मिनट, 800 ट्रांजेक्शंस होते तो बढ़ता जाता टाइम। हाँ या ना? अगर तुम बताओ रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस जियो, एक दिन में कितने लोग रिचार्ज करा लेते होंगे? बेटा बैरागढ़ में कितने, अपने होम टाउन में कितने कनेक्शन होंगे? मोटा मोटा पकड़े तो 1 लाख कनेक्शन तो होंगे, ठीक है। पूरे अपने सिटी में जाए तो कितने? 10-1 लाख कनेक्शन होंगे। 10 नहीं, चलो 5 मान लेते, 10 बहुत ज्यादा हो गए। पूरे स्टेट में 10 लाख कनेक्शन होंगे। अच्छा, इन 10 लाख कनेक्शन में से रोज कुछ ना कुछ लोग रिचार्ज करवाते होंगे अपना, है ना? मतलब रिलायंस के पास रोज कितनी सारी एंट्रीज आती होंगी। हम तो 8 ट्रांजेक्शंस में 1 मिनट लगा चुके हैं, वो एक दिन में कम से कम 100 एंट्री तो करता होगा। 100 तो बहुत कम बोल दिए, लाखों में एंट्री होती होंगी। इतने रिचार्ज रोज होते होंगे, हाँ या ना? 1000 रिचार्ज भी रोज हुए अगर, तो कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने हो गए? 1000। मुझे एक बात बताओ, अगर एक ट्रांजेक्शन की ऐसे जनरल एंट्री करें और फिर बैलेंस निकालने जाए तो क्या फीजिबल होगा? इतना पॉसिबल है इतना करना, है ना? जनरल एंट्री से अगर मुझे किसी चीज का बैलेंस चाहिए कि मेरे पास कैश कितना है। अच्छा, अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं, आप बता दो मुझे आपने सेल कितनी की है, टोटल सेल कितनी करी, तो आपको एक एक एंट्री गो थ्रू करनी पड़ेगी कि किस किस एंट्री में सेल आ रहा है। आप ऐड करते जाओगे और सेल बता दोगे। जैसे देखो सेल कहां कहां हुई है, एक ये 20,000,
फिर एक ये 7,000, टोटल सेल कितनी आ गई 27,000। मतलब जनरल एंट्री करने के बाद अगर मुझे किसी स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजैक्शन का बैलेंस पता करना है कि कितना आया या कितना गया, कितना कैश है या फिर कितना बैंक बैलेंस है, या कितना किसी डेटर को पे करना है, या कितना किसी क्रेडिटर से रिसीव करना है, या कितना मैंने सेल की इनकम बुक करी है, या कितना मैंने परचेज पर एक्सपेंस किया है, या कितनी मैंने सैलरी दी है लोगों को, तो ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक एंट्री को गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर मैं जनरल से करने बैठूं तो यही करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो यानी अब इसका कुछ क्या होना चाहिए, तोड़ होना चाहिए भाई। पहले पता होनी चाहिए प्रॉब्लम क्या है, हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो अब उसका क्या सॉल्यूशन है, पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए। हाँ, अब प्रॉब्लम मुझे पता चल गई कि भाई जनरल एंट्री करने के बाद ना मेरा काम बहुत सारा फैल जाता है, मेरा काम बहुत सारा फैल जाता है, ठीक है। तो अब उसको क्या करेंगे, उसको समेटना पड़ेगा, उसको समेटना पड़ेगा, उसको ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे अभी आपने कितनी देर लगाई, लगभग 1 मिनट। अगर यही आंसर आपको 10 सेकंड में मिल जाए तो, हाँ या ना? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मजा आएगा? मजे के ही तो पैसे होते हैं भाई साहब। तो वो मजे के लिए क्या किया जाता है, उस मजे के लिए किया जाता है जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग। क्या की जाती है, जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की जाती है। चलो अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। बेटा सबके घर में ग्रोसरी का सामान आता है हर महीने, ग्रोसरी, ठीक है। ग्रोसरी का सामान सबके यहाँ आता है हर महीने, ठीक है। कैसे आता है, एक बड़े से बैग में आता है और उसमें सब सामान रखा होता है। कभी कभी किसी के यहाँ ज्यादा आता है, जैसे हम ज्यादा खाते पीते तो हमारे यहाँ बोरे में आ जाता है। तो चकाचक बोरे में सामान आ जाता है, क्या क्या, आटा, दाल, नमक, फिर चावल चाहिए, जो जो चाहिए सब, ठीक है। मसाले वगैरह, राई, जीरे, फिर धनिया पत्ती नहीं, जो भी पत्ती नहीं, उसको कुछ और बोलते जो गोल गोल, हाँ वही पाउडर, मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची, लाल मिर्ची, ठीक है। फिर शक्कर, चाय पत्ती, सब, सौंफ, दाल, ठीक है, हींग। मैं यही चाह रहा था कोई रोके बोले ना, बस तुम नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। सारा सामान आ जाता है। मैं बताता हूँ बेटा, मैंने कुछ चीजें ही बनाना, एक्चुअली मेरे को किचन में काम करना पसंद ही नहीं है। चाय भी नहीं बनाते अपन खुद से, आता सब है लेकिन करते नहीं, एटीट्यूड है। तो अब घर पे कोई नहीं, पोहा बना रहा था मैं, तो मैं बताता हूं मैंने आज पोहा कैसे बनाया। मैं बनाकर आया हूं, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। वही काम बताना चाहिए जो खुद को आता है। मुझे पोहा बनाना आता है। बेटा वो ग्रोसरी का सामान आता है हमारे यहाँ और रखा जाता है स्टोर रूम में, ठीक है। छोटा सा ही घर है, स्टोर रूम में रख दिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है वो बता रहा हूं, फिर तुम बताना कहीं कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने या नहीं लेने, ठीक है। बेटा इतिहास गवाह है, तुम्हें जो सामान चाहिए होगा ना वो ढूंढने जाओगे, वो सबसे आखिरी में मिलेगा। मान लो तुमने एक बैग खोला, तुमने अपना बैग ही खोला, तुम्हें पेन चाहिए, जो पेन चाहिए वो सबसे आखिरी में मिलेगा। बाकी सारे पेन, ऐसे पेन जो जन्म से नहीं मिल रहे थे, जन्मांतर से जो चीजें नहीं मिल रही थी वो चीज मिल जाएगी, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बेटा मैं पोहा बनाने जा रहा हूं, तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पोहा चाहिए। तो मैं गया अपने स्टोर रूम में, बोरे में से पोहा निकालना शुरू किया। पोहे का बैग चाहिए जिसमें पोहा हो, तो बेटा सबसे आखिरी में मिलेगा, बोलो हाँ या ना? इतिहास गवाह है, कभी ऐसा हुआ पहले मिला? सबसे आखिरी में मिलता है। पोहे का पैकेट सबसे आखिरी में रखा था, मैंने एक बर्तन में पोहा निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं उसको, फिर मैंने वो सारा सामान पैक कर दिया। देखना ईमानदारी, देखो सब पैक कर दिया, मम्मी का डर भी तो है, मार नहीं पड़ेगी नहीं तो, फैला छोड़ दिया तो। फिर पोहे को क्या करते हैं, गीला करते हैं, ठीक है। फिर गीला वीला करके रख दिया। फिर मैं ना पोहे पर शक्कर डालता हूँ, तो मैं गया शक्कर ढूंढने। तो अब शक्कर कहाँ मिलेगी बोरे में, सबसे आखिरी में। शक्कर, 2 चम्मच शक्कर निकाली, शक्कर की पॉलिथीन बंद करी, वापस बोरी में रख दी, है ना। फिर क्या चाहिए, फिर कढ़ाई रखी, कढ़ाई बोरी में नहीं है, कढ़ाई तो अलग ही रखी है। कढ़ाई नहीं तो बर्तन में, उसमें ढूंढ, चलो तुम्हारी मर्जी, शक्कर स्वाद अनुसार, नहीं है चाहिए तो मत डालो। उसके बाद क्या, कढ़ाई रख दी गैस पे, गैस ऑन कर दिया। फिर क्या चाहिए पड़ेगा, तेल। अच्छा तुम्हें भी आता है, मतलब तेल चाहिए बेटा। फिर से जाऊंगा स्टोर रूम में, और बोरे में से क्या निकालूंगा, तेल निकालूंगा, तेल का पैकेट फाड़ूंगा, तेल निकालूंगा,
फिर बेटा उसको वापस स्टेपल करूंगा, और वापस मैं यही सुन, अगर तुम मेरे को नहीं रोकते ना तो मैं पूरा पोहा बनवा देता ऐसे। तुम्हें रोकना पड़ेगा साहब। ऐसा करते हो क्या तुम अपने घर में? ग्रोसरी का सामान आता है, क्या करते हो? बोरे में रखा रहने देते हो क्या? जिस पैकेट में आया उसमें रखा रहने देते हो क्या? क्या कर देते हो? उसको एक अलग बॉक्स में जमा देते हैं। अब लड़कों को पता ही नहीं, कभी किया ही नहीं, डब्बों में जमा देते और डब्बों पे स्टिकर भी लगा देते, नमक, फिर सोडा, फिर शक्कर। नहीं तो लड़के तो खेल लगा देते। क्या ट्रांसपेरेंट डब्बा होता, लेकिन फिर भी नमक शक्कर कभी कभी पहचान में नहीं आती भाई। शक्कर पाउडर हो तो, दाने वाली ना हो तो। अब चक्के, अरे द क्रक्स इज कि आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में कैसे काम करते हो? क्या उसी थैले में, उसी बोरे में रखा रहने देते हो क्या पूरा सामान? क्या करते हो? उस थैले से, उस बोरे से निकालते हो, एक एक सामान निकालते हो और एक एक सामान क्या करते जाते हो? उसके डेडिकेटेड बॉक्स में डिपॉजिट करते जाते हो, जमा करते जाते हो, है ना? बेटा बॉक्स में रखने से क्या फायदा होता है? सब कम से कम, सबसे पहली बात कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत इजी टू यूज हो जाता है। फिर और क्या फायदा है? कब कौन सी चीज खत्म होने वाली है ये पहले से पता चल जाता है, मतलब बैलेंस पता चल जाता है। बैलेंस चाय की पत्ती कितनी रखी है, बैलेंस शक्कर कितनी रखी है ना? हाँ या ना? तो बेटा जैसे आप अपने घर में करते हो ना, जैसे आप अपने घर में करते हो वैसे ही हम यहां पर अकाउंट्स में भी करेंगे। ये पता है क्या है? ये सब वो है जो मैं ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीद कर लाया, और ये है पूरा बोरा, ये है पूरा बोरा। मेरे को बोरा बनाना भी आता है, मैं बना के दिखाऊंगा। ऐसा कुछ रहता है ना, ये सब पूरा सामान रखा हुआ है, ये सब पूरा सामान रखा हुआ है। अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना है, अपने को एक एक सामान निकालना है और जमाना है। काय में जमाना है? मुझे एक बात बताओ, आप बोरे में से खोलकर बॉक्सेस में जमाते हो? बोलो हाँ या ना? कैसा बॉक्स रहता है तुम्हारे घर में? ऐसा ही रहता है? मेरे घर में ऐसा है, तुम तुम्हारे घर का देखो, मैं मेरे घर का बनाऊंगा। ऐसा बॉक्स रहता है। क्या करते हैं? एक एक पैकेट खोलेंगे, इसमें से एक एक पैकेट खोलेंगे और बॉक्स में डालते जाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो, मुझे एक बात और बता दो आगे बढ़ने से पहले। बेटा मान लो नमक के, मान लो मम्मी ने, ग्रोसरी का सामान आया, मम्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तुम्हें। लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मार्केट से थैला उठाकर लाना, मजदूरों वाला काम, उठाकर लाना, बदले में 2 रुपए मिल जाते। हमें तो 2 ही मिलते थे, अब तुम्हें तो 20 रुपए से नीचे बात ही नहीं होती होगी। और लड़कियों का काम है कि भाई मम्मी ने बोल दिया चलो जमा दो। मुझे एक बात बताओ, जब जमाओगे, मान लो नमक के पैकेट 2 आ गए, 2 नमक के पैकेट आए, तो क्या अलग अलग बॉक्सेस में रखोगे या एक ही में? बस इतना लॉक करके रखना, ठीक है? अगर अलग अलग बॉक्स में रखा तो क्या? बेटा मम्मी की जो हाथ में आ जाए और तुम्हारी पीठ, हम ये मान के चलेंगे एक में ही जगह है, ठीक है? चलो बॉक्स बनाना शुरू करें क्या? बेटा जैसे आप अपने घर में काम करते हो, किचन में थैले में से एक एक चीज निकालकर बॉक्सेस में रखते हो, वैसे ही यहां पर अकाउंट्स में भी काम होता है। घर का बॉक्स कैसा है? ऐसा है। अकाउंट्स का बॉक्स थोड़ा अलग है भाई, अकाउंट्स ऐसा ही थोड़ा। पहले अकाउंट हमने जनरल एंट्री भी मम्मी से ही सीखी थी, मम्मी के सिस्टम से हमारे सिस्टम पे आया। अब मम्मी के सिस्टम से आप वापस मेरे सिस्टम पे आओगे, तो यहां पर बॉक्स कैसा बनता है? यहां पर ना बॉक्स जरा ऐसा बनता है। सर कैसा बनता है बताओ? एक ऐसा डंडा खींच देते हैं, ठीक है? अब मैं एकदम ज्यादा फॉर्मेट पे जा नहीं रहा हूं। इस साइड को अकाउंट्स में बोलते हैं, ठीक है? इस साइड पर बॉक्स में हम लिखते हैं डेबिट। क्या लिखते हैं? डेबिट साइड। और इस साइड पर क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड। और आप बॉक्स पर लिखते हो क्या? नाम उसका, काय का बॉक्स है, लिख देते कई लोग, ठीक है? ऐसे ही हम भी अपने बॉक्स पर लिखते हैं नाम, जिस भी चीज का बॉक्स बना रहे ना उसका नाम लिखते हैं, ठीक है? ये वाला साइड क्या? डेबिट, और ये वाला साइड क्या? क्रेडिट। क्लियर है के बाद? कुछ भी नहीं करना है बेटा। मैंने क्या बोला था? बोरे में से एक एक आइटम खोलते जाओ और रिस्पेक्टिव डब्बे में रखते चले जाओ। आ जाओ जरा ऊपर चलते हैं अपन। मुझे एक बात बताओ बेटा, अपन ने बोरा खोला, अपन ने अपनी जनरल एंट्री का बोरा खोला, सबसे पहले बोरे में क्या निकला? पढ़ के दिखाओ इस एंट्री को। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब 2 चीजें निकली।
एक मान लो नमक निकला है और एक मान लो शक्कर निकली है, तो अब मेरे को कितने बॉक्स होने चाहिए? मेरे पास 2 बॉक्स रेडी होने चाहिए। कौन कौन से? नमक और शक्कर के। तो बेटा एक तो बॉक्स बना लिया, एक और बॉक्स बना ले। क्या काय का बनाएंगे आप? कैपिटल का बॉक्स, कैपिटल अकाउंट। ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट। कैपिटल अकाउंट। चलो बेटा पहली एंट्री में कितने अकाउंट आ रहे हैं, कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? 2, कैश और कैपिटल। जरा एंट्री पढ़ो, क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ मत करो, कैश अकाउंट के पास जाके खड़े हो जाओ और कैश अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है जरा बताओ? सर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख से। तो पहले तो मैंने 1 लाख अमाउंट लिख दिया। अब मुझे बताओ कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो जब डेबिट वाले कॉलम में एंट्री करूंगा ना तो वजह लिखूंगा। वो एक सॉन्ग था, वजह तुम हो। कैश डेबिट हुआ, उसकी वजह क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ बेटा? कैश के डेबिट होने की वजह क्या है? कैपिटल। और कैपिटल हुई क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट को कैसे लिखते हैं? तो क्या एंट्री हो गई? अब पता है मैं इसको रीड कर सकता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस। आप रीड कर पा रहे हैं क्या? हाँ है ना? बढ़ जाए आगे। चलो नेक्स्ट। हाँ अभी और एंट्रियां, बहुत सारी एंट्रियां आएंगी तो कैश कर लोगे, ठीक है बेटा। वापस एंट्री पर आओ बेटा, रीड करो फिर से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के किस तरफ जाके खड़े होगे? क्रेडिट साइड। पहले लिखोगे अमाउंट, फिर देखोगे वजह क्या है। तो बताओ जरा वजह क्या है? कैश का डेबिट होना वजह है, तो क्या लिख देंगे यहां पे? कैश। अच्छा और डेबिट को अपन क्या लिखते हैं जरा बताना? बाय लिखते हैं कि नहीं? तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय कैश। बाय कैश। कोई दिक्कत है क्या? क्या एंट्री हो गई बेटा? कैश क्या हो रहा है? डेबिट ना। तो फिर से कैसे रीड करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो उसको क्या बोलूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। आई के बाद समझ में? अभी बहुत 8 एंट्रियां और हैं और ऐसी बहुत एंट्री की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बढ़े आगे। चलो एक और देखते हैं। सेकंड क्या एंट्री पढ़ो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, क्या कैश का डब्बा पहले से खुला हुआ है? दूसरा कोई डब्बा बनाओगे क्या उसके लिए? अगर दूसरा डब्बा बनाया तो घर में जो मम्मी कर सकती है यहां पे वो मैं करूंगा, तुम्हारी पीठ और मेरा डंडा। आई क्या बात समझ में? कैश का दूसरा अकाउंट बनेगा क्या? नहीं। ऑलरेडी एक बॉक्स है तो दूसरा बॉक्स ओपन नहीं करेंगे। अपन कौन सा बॉक्स यूज करेंगे? ऑलरेडी जो बना हुआ है। अब किस बॉक्स की जरूरत है हमें? फर्नीचर की। तो आ जाओ एक बॉक्स बना लेते हैं। और बॉक्स बनाना अपना बहुत इजी है। क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट, ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट। चलो आ जाए एंट्री रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है एंट्री में? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट पर आ जाओ। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट कर देंगे? 10,000 से। कितने से? 10,000 से। अब भाई इसको डेबिट किया तो वजह बताना पड़ेगी ना, क्यों डेबिट किया? तो वजह क्या है? वजह देखने के लिए टाइप पर जाएंगे कि क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो लिख दो कैश, और क्रेडिट हो रहा है तो टू लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? टू कैश। एंट्री रीड करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है। अब एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कहां जाएंगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कितना लिखूंगा? 10,000। क्या लिखूंगा? डेबिट क्या हो रहा है? जब मैं डेबिट में एंट्री करता हूं तो देखता हूं कि एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ है, और जब मैं क्रेडिट में एंट्री करता हूं तो देखूंगा कि डेबिट क्या हुआ है। अब बताओ, जब क्रेडिट में एंट्री कर रहे हैं तो देखेंगे कि क्या डेबिट हुआ है। तो डेबिट क्या हुआ जरा बताओ? फर्नीचर। और फर्नीचर को अगर डेबिट लिखना है तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? बाय। क्लियर है के बाद एंट्री क्या हो गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है के बाद? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दो चीजें कौन कौन सी?
एक परचेज और एक कैश। क्या परचेज का बॉक्स ओपन है क्या अपने पास? अभी नहीं, बनाना पड़ेगा। कैश का ऑलरेडी ओपन है, कैश को छोड़ देंगे, काय का बॉक्स बना लेंगे? परचेज का, परचेज अकाउंट। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। ठीक है, चलो आ जाओ जरा एंट्री पढ़ो। एंट्री पढ़ोगे तो एंट्री में क्या आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट के किस तरह जाएंगे अपन? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और लिख देंगे पहले तो अमाउंट। अब देखेंगे वजह क्या है। वजह क्या है? कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्या यहां पे क्या लिख देंगे? कैश। और क्रेडिट हो रहा है तो 2 लिख देंगे, तो 2 क्रेडिट दिख जाएगा। क्लियर के बाद चलो अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है जरा बताओ? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड में। कितना? पहले अमाउंट लिखेंगे, फिर देखेंगे कि डेबिट क्या हुआ है, फिर देखेंगे कि डेबिट क्या हुआ है। तो डेबिट क्या हुआ है? परचेज, बाय परचेज। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है? अपन फर्स्ट कर चुके, सेकंड कर चुके, थर्ड कर चुके, फोर्थ पर आओ। क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश का डब्बा पहले से खुला हुआ है, दूसरा डब्बा खोलोगे क्या? तुमने दूसरा डब्बा फेंका, वहां से खोला, वहां से मम्मी की चप्पल आ रही सर। क्या बॉक्स ओपन नहीं होगा? किसका बॉक्स ओपन करना पड़ेगा? आप सेल्स का। आ जाओ एक बॉक्स ओपन करते हैं। सेल्स अकाउंट, दो साइड आएंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। आ जाओ जरा एंट्री पे, एंट्री रीड करो। क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो पहले किसके अकाउंट में चलते हैं? कैश पे। कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। कितने से? 20,000। वजह सेल्स है, तो सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है टू सेल्स। क्लियर है के बाद चलो फिर वापस एंट्री रीड करो। सेल्स अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। तो भैया हर एंट्री की ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव 2 इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। तो एक इफेक्ट कैश पर लिया है तो दूसरा इफेक्ट सेल्स पर लोगे, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट होगा ना। चलो आओ सेल्स के अकाउंट पे जाएंगे। सेल्स का अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट। तो पहले अमाउंट लिखूंगा, फिर देखूंगा वजह कौन है। वजह कौन है? कैश। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय कैश। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, इसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सैलरी टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी क्या हो रहा है? डेबिट। सैलरी का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है क्या? नहीं, एक अकाउंट ओपन करेंगे क्या? हाँ चलो तो एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। क्या? सैलरी अकाउंट। ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट। चलो आ जाएंगे एंट्री पे, फटाफट रीड करेंगे। एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। कितने से डेबिट करना है? 2,000 रुपीज। क्रेडिट क्या हुआ है? कैश। तो क्या लिख देंगे? टू कैश। सिंपल सी बात है, जब अकाउंट के डेबिट में एंट्री करूंगा तो देखूंगा क्रेडिट क्या हुआ है, और जब अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करूंगा तो देखूंगा डेबिट क्या हुआ है। ठीक है चलो, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितना? 2,000 रुपीज। वजह क्या है? सैलरी। वजह तुम हो सैलरी। कोई दिक्कत? कुछ बोल रहा है क्या कोई? तो कौन बुला रहा था फिर? ऐसे ये ऐसे बुला के ना बात ना बताना मौत को छूने के बराबर है, छू के खट से वापस आना। चलो आओ बढ़े आगे। बढ़े, बोल क्यों नहीं रहा बे? कितना हो गया? अरे टाइम नहीं पूछ रहा हूं, 5 एंट्री कितनी हो गई? चलो सैलरी टू कैश हो गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट एंट्री क्या है? 6th नंबर। 6th नंबर एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश का बॉक्स ऑलरेडी है, काय का बॉक्स बनाना पड़ेगा? कमीशन का। आ जाओ एक कमीशन का बॉक्स बना ले। कमीशन
अकाउंट, ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट। कितने इजी बॉक्स हैं यार, और कितनी इजी लेजर पोस्टिंग है कि नहीं है? बिल्कुल गणेश जी के लड्डू की तरह नाजुक है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है बताओ जरा? डेबिट, कितने से डेबिट हो रहा है बेटा? 700 से। क्या लिख दूंगा? 700। 2 काय से क्या लिखूंगा? कमीशन। कमीशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या लिखूंगा? बाय कैश 700। चलो नेक्स्ट। तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान, तुमसे अच्छे बच्चे आज तक नहीं देखे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट का बॉक्स बना हुआ है क्या? नहीं, यानी बनाना पड़ेगा। चलो तो एक बॉक्स बनाएंगे, काय का? रेंट का। रेंट अकाउंट क्रेडिट डेबिट। चलो एंट्री क्या है जरा बताओ? सर एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट क्या करोगे? सर रेंट अकाउंट के डेबिट पे जाएंगे। कितना है अमाउंट? 5000। 5000 ठीक है। टू क्या लिखूंगा? टू कैश, टू कैश। अब कैश के अकाउंट में कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में। कैश के अकाउंट में कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा? 5000 बाय रेंट, बाय रेंट। लास्ट क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो अभी कर ही चुके अपन। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 7000। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट पे क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट भी ऑलरेडी है अपने पास, नया बनाओगे क्या? नहीं, बाय कैश। कितना? 7000 रुपीज। अब इधर आओ मेरे साथ। जो अपन ने 1 मिनट में किया था वो अब 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। डिपेंड करता है तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। बेटा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है जरा देखो? 1,27,700। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है जरा देखो? 25 और 27 33 आ रहा है क्या? माइनस करो इसको। 0074 कितना? 9 94,700। अपन ने ऊपर गलत निकाला था क्या? ऊपर 95 निकाला था। यहां तो गड़बड़ नहीं है। ये 32 आ रहा है। 10 25 और 27 हाँ 32 कितना आ गया? 95,700। 10 ही सेकंड में हुआ है, वो तो गड़बड़ हो गई थोड़ी जल्दी जल्दी में। 32,000। क्या किया मैंने बेटा? डेबिट साइड में क्या था? जो कैश आया है। क्रेडिट साइड में क्या था? जो कैश गया है। तो मेरे को अगर ये पता करना है हाउ मच कैश आई हैव रिमेनिंग, तो मैंने क्या किया? आया 127,700, गया 32,000, बचा 95,700। ऐसे ही आप हर चीज का कर सकते हो। लेजर बनाने का यही बेनिफिट है। ये पता है मैंने आपको एक्चुअली में बैलेंसिंग भी बता दी। ठीक है, किया क्या अपन ने? थोड़ा सा अच्छे से कर लें इसको। टोटल ध्यान रखना क्या क्या आया था। अपन ने क्या किया पता है? अपन ने लेजर के डेबिट साइड का टोटल लगाया। किस साइड का? डेबिट साइड का। कितना आया? 1,27,700। फिर अपन ने क्रेडिट साइड का टोटल लगाया। कितना आया? 32,000। फिर अपन ने पता है क्या किया? माइनस किया दोनों को। तो कितना आया अपना? 95,700। बेटा मैथ्स की तरह चलेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये सब तो आता है ना? नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस। डेबिट राइट है ना, अच्छी चीज है, तो डेबिट को समझ लो प्लस है और क्रेडिट है माइनस। तो बेटा प्लस माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए? क्या होगा? माइनस होगा। और साइन किसका लगाते हैं? जो बड़ा होता है। ये ऐसा नहीं, प्लस का नहीं, जो बड़ा होता है वो। बड़ा कौन सा है जरा बताओ? बड़ा प्लस है, यानी ये पता है कौन सा बैलेंस आया? ये कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। अब मेरी एक बात सुनो, तराजू देखा है? तराजू, तराजू के दोनों पल्ले क्या करने होते हैं? बराबर। तो पहले हम करते हैं जनरल एंट्री, पहले करते हैं जनरल एंट्री, फिर जनरल एंट्री से करते हैं हम
लेजर पोस्टिंग, जनरल एंट्री से करते हैं लेजर पोस्टिंग। फिर पता है लेजर्स को करना होता है बैलेंस, लेजर्स की क्या करनी होती है, बैलेंसिंग। वैसे ये बताना नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा एक साथ सारी चीजें हो गई, लेकिन अब तुम समझ ही गए हो तो इसलिए मैंने बता दिया, एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। ये पता है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ये जो मैंने प्लस माइनस करके निकाला ना, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, बैलेंस कौन सा निकाला, डेबिट साइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेबिट में कितना अमाउंट है, 1,27,700, क्रेडिट में कितना अमाउंट है, 32,000। अगर मेरे को दोनों साइड बराबर करना है तो मुझे 95,700 किस तरफ लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। तो पता है मैं बैलेंस यहां लिखूंगा 97,500, तो दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 1,27,700, 1,27,700। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ये यहां पर क्या आता है मैंने अभी नहीं बताया, ये क्यों होती है, कब होती है बैलेंसिंग, ये सब नहीं बताया, बस थोड़ा सा आ गया था, अपन उस फ्लो में वहां तक पहुंच गए, इसलिए मैंने थोड़े से दर्शन कराए, बाकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं थी और आगे बताऊंगा। क्लियर है क्या यहां तक, कोई दिक्कत, सबको चकाचक समझ में आया एकदम।